सच्ची रामायण में कथा की भूमिका। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुमेध जगरवाल द्वारा लिखे गए किताब स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण के अंतर्गत अध्याय 2 सच्ची रामायण में कथा की भूमिका को देखने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सच्ची रामायण स्वामी पेरियार द्वारा रामायण के चरित्रों के आधार पर लिखी गई है। रामायण के प्रमाणों के आधार पर सच्ची रामायण को उच्चतम न्यायालय ने मान्यता प्रदान की है। यदि हम रामायण का निष्पक्ष और गंभीर रूप से अध्ययन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि लंका राज्य की विजय वास्तव में असत्य की सत्य पर, असभ्यता की सभ्यता पर, क्रूरता की दयालुता पर, अशिष्टता की शिष्टता पर, दुष्टता की सज्जनता पर और मर्यादाहीनता की मर्यादा पर विजय की एक दुखांत कहानी है। आज भी उत्तर भारत के संकीर्ण, अदूरदर्शी, रूढ़िवादी और धर्मांध लोग भारत के निवासियों को चिढ़ाने और अपमानित करने के उद्देश्य से भूतकाल की उस दुर्भाग्यपूर्ण और मनगढ़ंत लंका विजय की दूषित स्मृति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष रावण के पुतले का दहन दशमी के दिन करते हैं और उस दिन को विजय दशमी का नाम देकर खुशी मनाते हैं, जो कि भारतीय मूलवासियों की आस्था और भावना पर प्रतिघात है, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में ऐसे लोगों के विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन रोक लगाई जा सकती है और भारतीय दंड संहिता की धारा 153 अब 295 के अधीन वाद लाया जा सकता है। स्वामी पेरियार ने भारतीय मूलवासी द्रविड़ों को उनकी अस्मिता का ज्ञान कराने के लिए ब्राह्मणी राक्षसी व्यवस्था और उनके रूढ़िवाद के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन खड़ा कर दिया, जो पूर्णतः सफल रहा। ब्राह्मणों के सामंतवाद को उखाड़ फेंक द्रविड़ शासन की स्थापना साकार हो उठी। आज भी तमिलनाडु में द्रविड़ों की सरकार स्थापित है। रामायण और महाभारत विदेशी आर्यों द्वारा छल कपट से बढ़ा चढ़ाकर गढ़ी गई कथाएं हैं, जिनके माध्यम से विदेशी आर्य संस्कृति के लोग अशिक्षित भारतीय मूलवासी लोगों को लुभाकर मूर्ख बनाते रहते हैं, उनके सम्मान और गौरव की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, उनके विवेक में मनोविकार उत्पन्न करते हैं और उनकी मानवता पर आधारित संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं, भारतीय एकता और अखंडता को दूषित करते हैं, जो कृत्य देशद्रोह और भारतीय संविधान की अवहेलना के अधीन आते हैं। रामायण और महाभारत आर्यों अर्थात ब्राह्मणों द्वारा छल कपट से बढ़ा चढ़ाकर गढ़ी गई कथाएं हैं। इन दो कथाओं के नायक क्रमशः राम और कृष्ण हैं, जो आर्य समुदाय के हैं और अंततः साधारण श्रेणी के पुरुष हैं। ये कथाएं धूर्तता के साथ थोपी गई हैं। पुराणों में जिन घटनाओं के घटित होने के बारे में कहा गया है, वे सभी अत्यधिक असभ्य और बर्बरतापूर्ण हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों के लिए उपयोगी हो और इससे कुछ सीखा जा सके एवं उसके अनुसार आचरण किया जा सके। ये नैतिकता रहित हैं। स्पष्ट रूप से ये काल्पनिक हैं। ये काल्पनिक कथाएं इसलिए लिखी गई हैं ताकि ब्राह्मणों को दूसरों की नजरों में ऊंचा दिखाया जा सके, महिलाओं को वश में करके उन्हें ऐसी व्यवस्था का आश्रित बनाया जा सके, उसके अवांछित अस्तित्व को शाश्वत अर्थात अमर बनाया जा सके। ये मौलिक कथाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। वे इन कथाओं को वेदों के नाम से पुकारते हैं। इनको वे ईश्वरीय शास्त्र बताते हैं। इस सफेद झूठ द्वारा वे अपने महत्व को बढ़ाते हैं, जबकि वास्तव में उनमें कोई गुण नहीं है। इनके माध्यम से भारतीय जनता को धोखा दिया जाता है। इन कथाओं के बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र होने के बारे में व्यापक प्रचार किया जाता है और इन्हें स्कूल स्तर से ही लोगों के रक्त में भरा जाता है। मौलिक रामायण में कुछ भी प्रशंसा करने योग्य नहीं है, कुछ भी ईश्वरीय नहीं है। कुछ सीखा जाए और उसका पालन किया जाए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तर्क के सामने टिक पाए।
हमारे लोग अपने नेत्र खोलें और स्वयं देखें कि आर्यों अर्थात ब्राह्मणों की कथाएं ढोंग हैं और खोखली हैं। इनके माध्यम से स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नीच बताते हैं। रामायण एक सत्य कथा नहीं हो सकती। शंकराचार्य, अनेक विद्वानों तथा धर्माचार्यों ने भी यही विचार व्यक्त किया है। दूसरे, वाल्मीकि ने स्वयं कहा है कि राम न ही ईश्वर था और न ही उसमें कोई ईश्वरीय शक्ति थी। इस देश में ब्राह्मण हिंदू रामायण को एक पवित्र कथा मानते हैं और उसमें वर्णित विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण है ब्राह्मणों द्वारा प्रभावशाली प्रचार और गैर ब्राह्मणों में बुद्धि और स्वसम्मान की कमी। द्रविड़ों के विरुद्ध और अधिक घृणा उत्पन्न करने के विचार से इसकी रचना हुई और यह घृणा कंडा पुराण में प्रदर्शित घृणा से अधिक है। कंडा पुराण की रचना रामायण से बहुत पहले हुई थी और यह केवल एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी। रामायण बहुत पहले के काल में अलग अलग समय पर अनेक व्यक्तियों द्वारा लिखी गई है, जिनके द्वारा राम और सीता को बहुत घटिया चरित्र वाला दिखाया गया है। रामायण की घटनाओं का विस्तृत विवरण अरेबियन नाइट्स, शेक्सपियर एवं मदनाकम राजन द्वारा लिखित कहानियों तथा पंचतंत्र और अन्य काल्पनिक कहानियों के समान दिया गया है। इसलिए यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि रामायण एक सच्ची कहानी नहीं है। कोई कह सकता है कि देवत्व तथा ईश्वर की दैवी शक्ति अनूठे तथ्यों द्वारा ही प्रभावी हो सकती है, किंतु कोई भी यह स्पष्ट देख सकता है कि इनमें वर्णित तथ्य आधारहीन, अनावश्यक तथा बुद्धिहीन हैं और इस कथा में इस बात पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है कि कथा का नायक राम मनुष्य के रूप में स्वर्ग से अवतरित ईश्वर है। किंतु लेखक वाल्मीकि यह चित्रित करता है कि राम विचार और व्यवहार से दुष्ट था। वह झूठ, विश्वासघात, छल कपट, धूर्तता, निर्दयता, लोभ, हत्या, नशेबाजी, मांसभक्षण, छुपकर निर्दोष पर तीर चलाने वाला, दुष्टों का साथी, नामर्द आदि का साकार रूप था। राम के विचार देश हित और भारतीय जनता के हित में दुष्ट प्रकृति के थे। राम ने ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भारतीय समाज की एकता को छिन्न भिन्न करके भारतीय मानवता वाली व्यवस्था को खंडित कर दिया और पूरा भारतीय समाज जातिपांति और ऊंच नीच में विभाजित होकर कमजोर हो गया। राम का व्यवहार शूद्रों और स्त्री जाति के लिए दुष्ट प्रकृति का था। रामायण में हर जगह भारतीय मूलवासियों और स्त्रियों को नीचा दिखाकर अपमानित किया है। राम नामर्दी का भी साकार रूप था। सीता राम के साथ 25 वर्ष तक रही, परंतु राम की नपुंसकता के कारण सीता मां नहीं बन सकी। हम यह नहीं कह सकते हैं कि सीता में मां बनने की क्षमता नहीं थी। सीता रावण के साथ 3 महीने रहने के उपरांत ही गर्भवती हो गई थी। राम धूर्तता का भी साकार रूप था। महर्षि शंबू, जो भारतीय पिछड़े लोगों को ज्ञान की शिक्षा देता था, उस महान ऋषि की हत्या करके राम ने बड़ी धूर्तता का कार्य किया। राम विश्वासघाती भी था। उसने निर्दोष बाली पर छुपकर तीर चलाकर और उसकी हत्या करके नामर्दी का कार्य किया था। राम झूठ का भी साकार रूप था। उसने सुरुपनखा से झूठ बोला था कि लक्ष्मण शादीशुदा नहीं है और इस झूठ के कारण लाखों लोगों को राम रावण युद्ध के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। राम नशेबाजी और मांस भक्षण का भी साकार रूप था, जो कि लगभग सभी रामायणों से प्रमाणित है। राम दुष्टों का साथ देने वाला एक साकार रूप था। सुग्रीव और विभीषण ने अपने भाइयों से राजगद्दी छीनने की दुष्टता की और राम ने ऐसे दोस्तों का साथ देकर अपना साकार रूप दर्शित किया। राम लोभ का भी साकार रूप था। उसने अयोध्या की राजगद्दी के लोभ में अपनी मां और अपने पिता को क्या क्या अपशब्द नहीं कहे। राम ने अपनी पत्नी सीता और अपने बच्चों के साथ निर्दयता का व्यवहार किया, जिससे राम निर्दयता के साकार रूप प्रमाणित होते हैं। यह स्पष्ट दिखाई देता है कि राम अथवा उससे संबंधित कहानी और स्वभाव में कुछ भी दैवीय नहीं है और वह औसत दर्जे से बहुत नीचा है।
वह अनुसरण करने योग्य नहीं है। यह कथा न ही धार्मिक है और न ही बुद्धिसंगत है। देवताओं ने 4 मुख वाले ब्रह्मा से शिकायत की कि राक्षस उनके द्वारा दी जाने वाली बलि को लूट लेते हैं। ब्रह्मा अपने पिता विष्णु के पास पहुंचा। विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया और राम के रूप में जन्म लेकर राक्षसों के राजा रावण का वध कर दिया। बालकांड 15वां अध्याय। यही कथा का उद्गम है। पृथ्वी पर आने पर विष्णु को अनेक परेशानियों और कपटों का सामना करना पड़ा। इसका कारण आर्यों के पवित्र पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार विष्णु ने अपने पूर्व जन्म में अनेक अनैतिक एवं घृणित कर्म किए। मुनियों तथा ऋषियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण विष्णु को उनके द्वारा श्राप दिए गए और उस अपराध के दंड के रूप में उसे पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करना पड़ा। यह श्राप क्यों दिए गए? क्योंकि विष्णु ने बिनिहु मुनि की पत्नी की हत्या करने का घोर पाप किया। उसने अनैतिक और छल कपट से जलंधर असुर की पत्नी का सतीत्व नष्ट कर डाला। उसने दिन के उजाले में खुले आम उस स्त्री के साथ बलात्कार किया जो संभवतः दिखाई दे रहा था। पुराणों में ऐसी अनेक मूर्खतापूर्ण कथाएं पाई जाती हैं। अब अपने विवेक से सोचें कि देवता कौन हैं और असुर कौन हैं। किस प्रकार ईश्वर होते हुए भी वह विष्णु का मुक्ता, चोरी, हत्या और घृणित कृत्यों एवं मनोविकारों का दास हो गया। क्या ऐसे अभद्र कृत्यों में संलग्न पुरुष ईश्वर समझे जाने के योग्य हैं? क्या निर्दोष पशुओं का क्रूरता से वध किया जाना और शराब के साथ उनका मांस गले में उतारना और मंत्रोच्चारण करना ही यज्ञ की परिभाषा है? इन सब कृत्यों से क्या ईश्वर प्रसन्न होता है? क्या ऐसे कृत्यों से देवताओं, यज्ञकर्ता और यज्ञ आयोजकों को उच्चतर पदवी प्रदान करनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को दान के रूप पारिश्रमिक भी देना चाहिए? क्या ऐसी निर्दयता को रोकना गलत है जो मूक प्राणियों के साथ की जाती है? क्या ईश्वर के लिए यह ठीक है कि वह ऐसे दयाहीन वधिकों को देवता समझे और सहानुभूति रखते हुए इन यज्ञों को रोकने वालों को राक्षस कहे? शिक्षित लोगों को इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्तमान में पशुओं के साथ क्रूरता और नशे का व्यसन करने को लोगों तथा सरकार द्वारा अपराध समझा जाता है, जो दंडनीय और कारावास योग्य है। क्या रावण के समय में भी इन अपराधों को रोका जाना न्याय संगत तथा उचित नहीं था? क्या रावण का यह कर्तव्य नहीं था कि वह कानून बनाकर राज्य में मदिरा का सेवन और पशुओं के साथ आर्यों द्वारा किए जाने वाले क्रूर व्यवहार को निषेध करे? रावण ने आर्यों द्वारा यज्ञ के नाम पर किए जा रहे पशुवध और मदिरा सेवन जैसे क्रूर कृत्यों पर प्रतिबंध लगाया था। आर्य लोगों द्वारा रावण के लगाए गए इस प्रतिबंध को ध्वस्त करने के लिए काल्पनिक ईश्वर रूपी राम का प्रयोग किया और राम को ईश्वरीय अवतार घोषित किया, जिससे भारतीय लोग जो उनके इस व्यसन का विरोध करते थे उनका विनाश किया जा सके। राम ने आर्यों के इस व्यसन का पूर्ण रूपेण समर्थन किया, जिससे आर्य लोग यज्ञों के नाम से निर्दोष पशुओं की हत्या करते रहें और मदिरा का सेवन करके अय्यासी करते रहें। यदि हम इन विषयों पर विचार करें तो हम पाएंगे कि रामायण असंगतियां और बेतुकेपन से भरी पड़ी है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।